जय श्री केदार दोस्तों, हमारी यात्रा इस बार 2026 में केदारनाथ धाम की शुरू हो रही है। दिल्ली से आज हम जा रहे हैं हरिद्वार जाने के लिए आपको बहुत सारी दिल्ली से ट्रेन मिल जाएगी। एक आपको है 10 बजे मिलेगी जो कि मंसूर एक्सप्रेस ट्रेन है जो आपको हरिद्वार छोड़ देगी। हमारी यात्रा जो शुरू हो रही है वो 19 अप्रैल को शुरू हो रही है दिल्ली से हरिद्वार के लिए। हरिद्वार जाने के लिए आपको ट्रेन का भी माध्यम दिल्ली से मिल जाएगा और बस का भी माध्यम मिल जाएगा। केदारनाथ धाम यात्रा में आप आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार ऋषिकेश ही आना पड़ेगा, वहीं से आपकी केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होगी। केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा सोनप्रयाग के लिए आपको शेयर टैक्सी, बस और पर्सनल टैक्सी लेनी पड़ेगी। जैसा आपको बजट हो वैसा ले सकते हैं। इसमें मैं तीनों का बजट आपको बताऊंगा। बस का जो किराया है 6 से 700 रुपया है सोनप्रयाग तक का। 7 से 8 घंटा लगेगा, 9 घंटा भी लग सकता है अगर जाम रहेगा यात्रा के दौरान। तो आप पर्सनल टैक्सी बुक कर रहे हैं तो 800 से 1000 रुपये शेयरिंग टैक्सी। कार जा रहे हैं विशाल भगवान की श्री भगवान जाने और आने का। और आप 2 धाम के लिए बुक कर रहे हैं तो 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आएगा, जो कि 5 दिन का आपका ग्रीन कार्ड बनेगा आपको केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम से देवप्रयाग रास्ते में पड़ेगा, जिसकी दूरी हरिद्वार से 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर है। उसके बाद आप वहाँ से रुक के स्नान कर के दर्शन करके उसके बाद फिर आप यात्रा को शुरू कीजिए। अब हम आ चुके हैं देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम है और एक गंगा स्नान घाट बना हुआ है, जिसका रास्ता मेन हाईवे रोड से ही नीचे की तरफ जा रहा है। केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालु देवप्रयाग स्नान करके ही जाते हैं। देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक ब्रिज बना हुआ है जिसको पार करके आप वहाँ के लोकल गांव घूम सकते हैं। और देवप्रयाग से जब आप बढ़ेंगे 140 किलोमीटर आगे तो आपको मिलेगा माँ धैरी देवी का मंदिर, जो कि देवभूमि उत्तराखंड की रक्षा कही जाने वाली है। अभी हम लोग चल रहे हैं देवप्रयाग संगम घाट पे, वहाँ पे स्नान करेंगे। देवप्रयाग का रास्ता जो रोड से नीचे लगा हुआ है, 22 सीढ़ियों के द्वारा आप सीधे पुल को क्रॉस करते हुए आराम से 400 से 500 मीटर पड़ेगा आपको टोटल देवप्रयाग घाट आप जा सकते हैं। पुल को क्रॉस करेंगे। पुल को क्रॉस करने के बाद आपको वहाँ की लोकल मार्केट मिल जाएगी। उस मार्केट में आपको जो भी सामग्री लेना है आप वहाँ पे ले सकते हैं आसानी से। और वहाँ पे आपको होटल, रहने के लिए धर्मशाला, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। घाट पे आपको लैट्रिन बाथरूम रूम बना हुआ है और कपड़ा चेंजिंग के लिए रूम बना है जेंट्स लेडीज़ के लिए। घाट पे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली और घाट साफ़ सुथरा मिला। घाट पे थोड़ा जगह की कमी है, नहाने के लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है और आप यहाँ से अपने घर के लिए गंगा जल भी ले जा सकते हैं। ये आप यात्रा से जब लौटे तब करें, यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बहुत दूरी तय करनी है केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमारी यात्रा यहाँ से स्नान करने के बाद रघुनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद शुरू होती है। यहाँ पे इस मंदिर की विशेषता पंडित जी ने बताई कि राम भगवान ने जब रावण का वध किया था तब यहाँ पे अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए आए हुए थे, तब यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। पंडित जी इसके पास आप बैठेंगे, पंडित जी आपको इस मंदिर का पूरा जो भी विवरण है सारी जानकारी देंगे। आपको कम समय में सारी जानकारी पता चल जाएगी। फिर हम यहाँ से बढ़ते हैं माँ धारी देवी के लिए, और जो कि 140 मीटर दूरी तय करने के बाद माँ धारी देवी पहुँच जाते हैं, जो 4 धामों की रक्षा कही जाती हैं। और माँ धारी देवी का मंदिर बहुत ही सुंदर और दिव्य अलकनंदा नदी के बीच बना हुआ है। यहाँ के पंडित जी ने बताया, लोकल के लोगों ने बताया कि माँ धारी देवी दिन में अपना 3 बार रूप बदलती है। मुझे लोगों से जानकारी मिली ऐसी, और आप भी वहाँ जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिए इसका पालन करें, अंदर की जो प्रमुख चीज़ें वो ना दिखाएं और खंडन ना करें। ये माँ धारी देवी का गेट है, इसके सामने ही माँ धारी देवी का पूरा मार्केट बना हुआ है। माँ धारी देवी से फिर हमारी यात्रा जो शुरू होती है वो सोनप्रयाग के लिए शुरू होती है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको बस सीतापुर पार्किंग में छोड़ेगी।
आप सीतापुर में भी होटल ले सकते हैं और सोनप्रयाग में भी होटल ले सकते हैं। हमने जो होटल लिया था वो सोनप्रयाग पार्किंग के सामने अपना होटल लिया था, होटल अभिषेक। होटल हमारा 4 बेड का था, जो कि 2500 रुपये का होटल था। फुल फर्निश एकदम देखेंगे आप, पूरा साफ़ सफाई, गर्म गीजर, पानी के साथ। आपको 1500 का भी रूम में बता दूंगा, 2000 का बता दूंगा, 1000 रुपये का भी रूम बता दूंगा और 200 रुपये की डोरमेट्री भी बता दूंगा। अगर आपको यात्रा से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। होटल से रहने की सस्ती सस्ती, अच्छी सस्ती और महंगी से महंगी भी व्यवस्था मैं आपको बता दूंगा। और कार, टैक्सी, बस का भी बता दूंगा, टाइम टेबल पूरा कितने में चलती है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये वहाँ के रेस्टोरेंट की लिस्ट है, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा रेट महंगा हो गया सिलेंडर बढ़ने के कारण। फिर रात को हम वहाँ से सोनप्रयाग मार्केट घूमने के लिए चले जाते हैं। ये सोनप्रयाग मेन मार्केट का रास्ता जा रहा है, जो कि जस्ट पार्किंग के बगल से गया है। पार्किंग में आपको भंडारा भी मिल जाएगा, वहाँ पे भंडारा चलता रहता है यात्रा से शुरू होने से 2 से 3 दिन के पहले। ये वीडियो है 20 अप्रैल का रात्रि का, जो कि हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे 21 तारीख को सुबह से। अभी हम मार्केट में आए हुए हैं, अपना यहाँ से सामान लेंगे। इस मार्केट में डोरमेट्री, आपको सामान जमा करने के लिए बहुत सारे स्थान मिल जाएंगे, होटल बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं। सबसे बड़ी मार्केट है केदारनाथ धाम की ये सोनप्रयाग, यहीं से गौरीकुंड का ट्रैक शुरू होता है। फिर रात को हम यहाँ से घूम के चले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात, यहीं पे रजिस्ट्रेशन पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे अपने केदारनाथ धाम का आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल है, आप चेकअप करवा सकते हैं, सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब हमारी यात्रा जो शुरू हो रही है वो सुबह 4 बजे उठ के हम अपने होटल से अभी थोड़ी देर में निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए, जहाँ से गौरीकुंड की शटल सेवा मिलती। ये हमारा होटल है, जो कि होटल का नाम है होटल अभिषेक। यहाँ के बारे में कोई जानकारी चाहिए, होटल योगी के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, जो कि वहाँ का माना जाना होटल और बहुत बड़ा होटल है। अब हमारी यात्रा सोनप्रयाग मार्केट से सुबह 4:30 बजे गौरीकुंड के लिए शुरू हो रही है। अब यहाँ से हम जाएंगे शटल सेवा पुल, जहाँ से हमें शटल सेवा मिलेगी। शटल सेवा का किराया 50 रुपये गौरीकुंड तक का है निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा। इसमें कोई भी आपसे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता। थोड़ा समय लग सकता है, नंबर लगाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि यात्रा के दौरान भीड़ हो जाती है। तो शटल की जो लिमिट है वो तो कन्फर्म है कि 100-150 ही रहेगी, लेकिन यात्री 1000, 2000, 5000 हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको 1-2 घंटे वेट करना पड़ सकता है। अभी यात्रा की ओपनिंग है, इसलिए भीड़ कम है और शटल सेवा आसानी से मिल जा रही है। और हम अब गौरीकुंड आ गए। अब यहाँ से हम मंदिर में दर्शन करेंगे गौरीकुंड में, उसके बाद फिर हम अपनी यात्रा आगे की ओर शुरू करेंगे। यात्रा में आपको एक सबसे बड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ। अगर आपको हेली से आना है तो 3 जगह हेली सेवा है, सिरसी, फाटा, गुप्त काशी। गुप्त काशी से 12,770 रुपये लगेगा आपका किराया दोनों साइड का। फाटा से है 10,164 रुपये, सिरसी से है 6590 रुपये, दोनों साइड का आना जाना। ये है हेली सेवा। पिट्ठू का जो है वो 6 से 7,000 रुपये है, घोड़े खच्चर का 5 से 6,000 रुपये है, एक साइड का पालकी का है 10 से 12,000 रुपये। अगर आप ये सेवाएं ले रहे हैं, रेट कम ज़्यादा भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने में बुक कर सकते हैं। लेकिन जो आम रेट मुझे वहाँ के लोगों ने बताया और घोड़े खच्चर वालों ने, वो मैं आपको रेट दे रहा हूँ। केदारनाथ धाम से जुड़ी आपको यात्रा से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में सारी जानकारी दूंगा। बजट प्लान भी बता दूंगा, सस्ते से अच्छा और अच्छा से अच्छा कितने में आप कर सकते हैं। अगर आप बस सेवा का यूज़ करके केदारनाथ धाम जाते हैं तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बचेगा, और डोरमेट्री यूज़ करते हैं तो। अब हम केदारनाथ धाम यात्रा के ट्रैक पे हैं। यात्रा से जुड़ी ट्रैक की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। पहली बात तो आपका बैग हल्का होना चाहिए, जिससे आपको यात्रा में चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बैग बहुत हल्का लेके आप चलिए, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होती है। सांस की प्रॉब्लम के लिए आप कपूर का प्रयोग करें, जिससे आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लिक्विड पदार्थ का सेवन करें, जूस, कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, खीरा खाएं। खाने का प्रयोग कम करें, जिससे आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी। अगर खाना खा के चलेंगे आप बार बार तो आपको यात्रा में चलने में बहुत दिक्कत होगी। आपका ट्रैक जो है ये 16 किलोमीटर का है, 7 से 8 घंटा लगता है, किसी को 12 घंटा, किसी को 14 घंटा। रास्ते में आपको रुकने के लिए कैंप टेंट भी मिल जाएगा। अगर आप एक दिन में यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 दिन में यात्रा कीजिए। हम केदारनाथ धाम 21 तारीख को शाम को आ गए हैं, और हमने यहाँ पर आके सबसे पहले टोकन सिस्टम था, टोकन लिया जो पुल के पास ही मिलता है। टोकन लेने के बाद हमने अपना कैंप लिया। कैंप हमें मिला 4,000 रुपये का, पानी के साथ सारी व्यवस्थाओं के साथ, 7 लोगों का 4,000 रुपये में।
टेंट का नंबर चाहिए आपको कैंप का तो मैं दे दूंगा। होटल चाहिए तो होटल का 4 पर्सन का 8 से 10 हज़ार रुपये होटल ओपनिंग में रहता है। होटल तो वहाँ महंगा ही रहता है। पानी की सुविधाएं जिसमें आपको गर्म मिल जाती हैं। कैंप में गर्म पानी बहुत कम मिलता है, बाल्टी वाला पानी 200 रुपये 300 रुपये गर्म मिलता है। अगर केदारनाथ में ऊपर आप रुक रहे हैं तो आपको होटल का नंबर और मैं कैंप का नंबर दे दूँगा। बजट प्लान आप वहाँ 1000 रुपये पर पर्सन नॉर्मल रखिए मान के, डॉर्मेट्री का रेंट रहता है। 22 तारीख को हम बाबा केदारनाथ धाम के जब कपाट 8:30 बजे खुलने का टाइम हुआ, हम मंदिर के पास आ गए और वहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी आए और पंडितों के द्वारा विधि विधान से कपाट खोलने की तैयारी की गई और हम लोग लाइन में लग के दर्शन किए। टोकन कोई खास ज़रूरत नहीं होती ओपनिंग में, लेकिन उसके बाद ज़रूरत पड़ती है। फिर हम अपना ट्रैक वापस करके 22 तारीख को ही हम रात में आ गए केदारनाथ धाम से नीचे सोनप्रयाग में हमने स्टे किया और उसके बाद फिर हम वहाँ से सुबह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे बद्रीनाथ धाम के लिए, क्योंकि हमारा यात्रा का ग्रीन कार्ड 5 दिन का बना हुआ है। तो हम बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। बद्रीनाथ धाम के रास्ते में ही आपको तुंगनाथ धाम पड़ता है। ये होटल मात्र 1500 रुपये का था, 4 बेड का था। आप देख रहे हैं सबसे सस्ता होटल, सबसे साफ, सबसे अच्छा होटल। इसमें 4 बेड थे और इसकी जानकारी चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बहुत ही अच्छे लोकेशन पॉइंट पे था, बहुत अच्छा व्यू था इस होटल का और खाने की भी सुविधा बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा अच्छी थी। केदारनाथ धाम यात्रा में आ रहे हैं आप तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सीजन के वाइज रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आप किस के थ्रू जा रहे हैं, किसकी जानकारी जा रहे हैं, आपको होटल उसी रेट में मिल जाएगा। अब हम तुंगनाथ यात्रा की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन हम तुंगनाथ धाम दर्शन नहीं करेंगे। हम अपनी यात्रा सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए करेंगे। रास्ते में आपको तुंगनाथ धाम मिलेगा, अगर आपको दर्शन करना है तो कर सकते हैं, जो कि पंच केदार में आता है। लेकिन हम लोगों ने सीधे ट्रैक तुंगनाथ का 3.5 किलोमीटर का था, तो हमारे साथी लोग बोले कि हमें चलने में प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते, बद्रीनाथ धाम प्लेन है, बद्रीनाथ धाम चलेंगे। हम 8-8.5 घंटे में बद्रीनाथ धाम 5, 5:30, 6 बजे पहुँच गए। पार्किंग में गए और फिर हम अपने होटल की तरफ गए, जो कि हमने होटल बुक कर रखा था। वो होटल हमारा बद्रीनाथ में 3500 रुपये का था, 4 बेड का था। एकदम VIP होटल था, क्योंकि सारे होटल फुल थे, नॉर्मल होटल मिले थे। हमने फिर इसको लिया। होटल में हम बैग रख के फिर अपना जो है चले गए मार्केट की तरफ। हम मार्केट में वहाँ पे नाश्ता किए, घूमे और जो है जो हमें चीज़ें लेनी थी यात्रा से जुड़ी, हमने वो चीज़ें वहाँ पे खरीदी। बद्रीनाथ धाम में बहुत प्लेन रास्ता है, चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सांस की प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। और रास्ता एकदम प्लेन है, 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा ट्रैक नहीं है, वो भी मार्केट का है, आप आसानी से चल सकते हैं। केदारनाथ धाम में तो ट्रैक बहुत हार्ड है और चलने में भी आपको दिक्कत हो। बद्रीनाथ धाम में आपको तापकुंड मिल जाएगा, जहाँ पे गर्म पानी मिलेगा, आप स्नान कर सकते हैं। पानी इसका बहुत गर्म होता है। बगल में एक कुंड है जिसमें आप आसानी से स्नान कर सकते हैं, जिसमें पानी नॉर्मल रहता है। बगल में ही आपको 100 मीटर पे मंदिर का रास्ता है, आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ 23 अप्रैल को हमने दर्शन किया। कपाट जिस दिन खुले, बद्रीनाथ में कोई भी VIP सिस्टम नहीं है, कोई टोकन सिस्टम नहीं है। आप वहाँ पे आसानी से दर्शन कर सकते हैं। 1100 रुपये की पर्ची कटती है, जो VIP कपाट में आप जाके दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में आपको कोई धक्का मुक्की, कोई VIP कल्चर नहीं मिलेगा, कोई आपको असुविधा नहीं होगी। बस सांस की प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। और बुजुर्ग लोगों के लिए बद्रीनाथ धाम बहुत ही अच्छा है और बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि उनको चलने में दिक्कत नहीं होती है। हमने यहाँ पे दर्शन किया, आरती लिया, प्रसाद लिया। उसके बाद वहाँ पे घूमा और पंडित जी लोगों से मिला, जो जानकारी थी उन्होंने बताया। सारी जानकारी लेने के बाद हम लोग निकले। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। रूम, होटल सब कुछ दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, आपको पर्सनल नंबर दूंगा कमेंट में ही। मैं इसमें नंबर नहीं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, होटल वाले मना करते हैं, कहते हैं कि लोग कॉल करके परेशान करते हैं, आप नंबर शेयर मत कीजिए। अगर कोई आपसे नंबर मांगता है तो उसको नंबर दे दें। फिर हम आ गए हनुमान जी के मंदिर, हनुमान चट्टी हम लोगों ने दर्शन किया। हनुमान चट्टी में दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए आगे की ओर। उसके बाद आगे आप वहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा माणा विलेज। माणा विलेज में आप जो है घूम सकते हैं, वहाँ मंदिर है और भारत का पहला विलेज बोला जाता है। भारत की पहली दुकान है, वहाँ पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। हमें रात हो गई थी तो हम बस घूम के वहाँ से आ गए अपने होटल की तरफ और फिर हम वहाँ से निकले और अपने होटल के लिए। रात ज़्यादा हो गई थी, फिर हमें वहाँ पे जो है फिर नाइट स्टे करने को सोचा।
एक जगह रात में थोड़ी देर नाइट स्टे किया। फिर उसके बाद हमने अपनी यात्रा जो है फिर सुबह सुबह ही बद्रीनाथ धाम के लिए शुरू कर दी। बद्रीनाथ धाम आ गए हम माड़ा विलेज से। उसके बाद वहाँ से फिर हम निकले ऋषिकेश के लिए सुबह 4 बजे। ऋषिकेश हम निकले। उसके बाद आए हम यहाँ पे माँ धारी देवी मंदिर के पास। वहाँ पे हम लोगों ने, जिसको गोवा बीच बोलते हैं, वहाँ थोड़ी देर घूमे टहले एंजॉय किए। फिर हमारा लोग का प्लान बन गया वहाँ से ऋषिकेश राफ्टिंग करने का। अगर ऋषिकेश आप आ रहे हैं तो आप राफ्टिंग करके जरूर जाएं। राफ्टिंग वाले का नंबर चाहिए बुकिंग करने के लिए चाहिए, मैं दे दूंगा। टैक्सी आपको बुक करना है पर्सनल, सबसे अच्छा रहेगा आपको, जो कि सारी जगह घुमाएगा। आसानी से आप यात्रा कर सकते हैं कम बजट में। पर व्यक्ति का 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आएगा 5 दिन में। टैक्सी से होटल, रहने खाने पूरा अच्छे से आप घूम लेंगे। बद्रीनाथ का मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्लान दे दूंगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यात्रा से जुड़ी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहेगी केदारनाथ धाम की। सोनप्रयाग में आपको कोई होटल की जानकारी चाहिए या चमोली में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दूंगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। नेक्स्ट वीडियो आपको यात्रा की हमारे चैनल में मिलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी तीर्थ स्थानों की वीडियो हमारे चैनल में मिलती रहेगी आगे। 2026 से जुड़ी, 27 से जुड़ी, जैसे जैसे चलता जाएगा साल, वैसे आपको यात्रा की जानकारी मिलती रहेगी। हर हर महादेव, जय श्री केदार।